हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। आज का जो टॉपिक है वह हिंदी का वर्णमाला है। तो हिंदी के वर्णमाला में सबसे पहले हम समझेंगे ध्वनि। ठीक है, जब ध्वनि की उत्पत्ति हुई तो हम संकेत या प्रतीक के रूप में इसे प्राप्त किए। संकेत या प्रतीक के रूप में इसको हमने प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद जब संकेत और प्रतीक के रूप में प्राप्त किया तो हम वर्ण की खोज किए। क्या किए? वर्ण का प्राप्त हुआ, यहाँ पे खोज किए या प्राप्त हुआ। तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, आगे हम बताएंगे वर्ण क्या है, कैसा है। उसके बाद से वर्ण जो होता है ध्वनि के लिखित रूप को भी कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को जो हम बोलते हैं वही क्या है? वर्ण है। उसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर वर्णमाला बना। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला देख लो, लिख लेते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मतलब ये कि जो हम बोलते हैं अगर उसको शुद्ध शुद्ध लिख दें तो वही क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, उसका कुछ भाव उत्पन्न हो। मूलतः हिंदी में 52 वर्णमाला हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्णमाला हैं। याद रखिएगा। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 का डबल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 52। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, वर्ण को हमने दो भागों में बांट दिया है। वर्ण को दो भागों में बांटा है हमने। एक होता है स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी मतलब कि जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। वो किसी से मिलके नहीं बनते हैं, वो आपस में ही मिले होते हैं। जैसे अ और अ को जोड़ देंगे तो आ बन जाएगा। छोटी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगा। इसको हम आगे बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, समझ जाएंगे। फिर देखिए, व्यंजन होता है जो स्वरों के सहायता से मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे पहले क ऐसे था, इसमें क्या हुआ? अ जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। फिर ख में भी ये हलंत, फिर अ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? ख। मतलब ये कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर के मेल से बने हुए होते हैं। सेंसार की स्वर के द्वारा वो बने होते हैं। ठीक है, 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, और स्वर होते क्या है? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल भी दिया, अ, आ, ई, उ। ठीक है, ऐसे होते हैं स्वर। अब स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल या ह्रस्व। ये वो होते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है। तो हमने बताया अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं जो मूल या ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना टेट के लिए। और एक होता है दीर्घ स्वर। तो इसमें जो बच रहे हैं, मतलब ये दो द्विमात्रिक होते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं। जब आप वो पढ़ेंगे लघु गुरु निकालने के लिए तो उसमें ये आता है, ये एक मात्रिक होता है और ये दो मात्रिक होते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये किसी न किसी मूल स्वर के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। तो 3 3 3 6 1 7 7 4 11, मतलब स्वरों की संख्या हमने कितना बताया है?
11। तो यही क्या हो गए, स्वर हो गए। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। पहले क्या था, अंग अह भी पढ़ते थे, लेकिन अंग अह को हमने क्या कर दिया, अनुस्वर में कर दिया। ठीक है, आगे हम बताते रहेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सब वही बता रहा हूँ। पॉइंट ये है कि ये आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बना कैसे है। ठीक है, तो देखो, देख लो यहीं पे, अ प्लस अ मिलके क्या बना है, आ बना है। ठीक है, ये संधि में बहुत काम करेगा। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना है, बड़ी ई बना है। ठीक, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना है, बड़ा ऊ बना है। ठीक है, अब देखो, एक होता है संयुक्त स्वर, इसी में एक होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे ये ए है, ऐ है, ओ है और औ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर ये समझ गया तो संधि आपको हमेशा याद रहेगा, अ प्लस ई। ठीक है, ये बनता है ए। ठीक, एक होता है अ प्लस ए, ये बनता है ए। ठीक है, एक होता है अ प्लस उ, ये होता है ओ, और अ प्लस ओ, ये होता है औ। ठीक, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब तक देखिए हमने स्वर को पढ़ा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है मूल या ह्रस्व, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, सेंस वही होगा। ठीक है, या तो मूल पूछे या तो ह्रस्व पूछे। तो अ, ई, उ, री, ये क्या होते हैं, 4 मूल या ह्रस्व होते हैं। दीर्घ कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो दीर्घ हैं ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। नोट कर लेना कहीं पे, ये कितने होते हैं, 7, और 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो ये तो हमें पता चल गया कि मूल, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब इसमें भी एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब जो स्वरों के मेल से ही बने होते हैं। जैसे ए है, देख लो, तो अ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए। ठीक है, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। अब इन्हें प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, देख लो, ए, ऐ, समझ लेना, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसको बोलने का तरीका से भी हम संधि में बहुत चीजें हम पकड़ लेंगे। ठीक है, नियम हमने बताया, संधि आपको देखना होगा तो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक, आइए एक बार समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने क्या बताया, हिंदी में क्या बोला, वर्णमाला। वर्णमाला में हमने बोला कि वर्णमाला सबसे पहले मानव ने ध्वनि को प्राप्त किया, वो संकेत या प्रतीक के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, फिर हमें वर्णों के बारे में बात होती है। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण वो होते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वही क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। वर्ण को हमने 2 तरीके से बताया कि स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर 11 हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो दूसरे व्यंजन या किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो आपस में ही मिलके बनते हैं। एक होता है मूल स्वर, मूल या ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। और इसमें ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। मतलब मूल और ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये हमने तोड़ के भी बता दिया कि किसको किसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, अब हमने ये बताया कि हिंदी जो है, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। अगर एग्जाम में पूछता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है तो आप बताएंगे फारसी। ठीक है, और अगर आपसे लिपि पूछे, क्या पूछे, लिपि पूछे, तो आप क्या बताएंगे, देवनागरी। ठीक है, ध्यान देना, जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी पंचमाक्षर होते हैं उन्हें अयोगवाह के रूप में लिखते हैं या अनुस्वार के रूप में। अंग मतलब कि पहले हिंदी ऐसे लिखते थे, लेकिन अब हिंदी हम कैसे लिख रहे हैं,
ऐसे लिख रहे हैं तो ये जो अब ऊपर लिख रहे हैं ये अनुस्वार बोला जाता है। तो इसी के लिए अब हिंदी ये सही है, संधि ये सही है, सन्निहित ये सही है, न कि ये। अगर एग्जाम में पूछता है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है इनमें से, तो हम जिस पे अनुस्वार लगा है उसी को क्या कहेंगे, सही कहेंगे। ठीक है, जितने भी पंचमाक्षर होते हैं मतलब अंग, इया, अड़, न, म, वही क्या होते हैं, हमें वही अनुस्वार हो जाते हैं। और वही हिंदी को ऐसे लिखेगा, संधि को ऐसे लिखेगा, सन्निहित को ऐसे लिखेगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि हिंदी क्या है, अगर एग्जाम में पूछ देता है कि हिंदी क्या है, तो हिंदी क्या है, भाषा है। हिंदी क्या है, भाषा है। तो भाषा क्या है, जब हिंदी भाषा है तो भाषा क्या है, एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान करना और उसको समझना ही क्या होता है, भाषा कहलाता है। जैसे मान लो अगर दो लोग हों, यहाँ से थोड़ा समझा दे रहा हूँ, अगर ये और ये हैं आपस में दोनों बात कर रहे हैं, और अगर मान लो पति पत्नी है, ठीक है, अगर ये अपनी बातें कर रहे हैं और दोनों आपस में समझ रहे हैं, तो वही क्या है, भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है, भाषा है। और अगर आपसे पूछे कि भाषा क्या है, तो दो व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं या समझ सकते हैं, तो वही क्या है, भाषा है। ठीक है, अब भाषा जो है भाष धातु से मिलके बना है। भाषा तीन प्रकार के होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। चलिए देखते हैं, भाषा हमने क्या बताया कि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। ठीक है, एक होता है लिखित, पहला होता है सांकेतिक, दूसरा होता है मौखिक, और तीसरा होता है क्या होता है, लिखित। ठीक है, सबसे पहले हम क्या, संकेत को देखते हैं। ठीक, और उसके बाद मौखिक, उसको बोलते हैं, किसी न किसी से तर्क करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसी को लिखते हैं। वही क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ व्यंजन को, ठीक है, व्यंजन से पहले हमने आपको बता ही दिया कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा कौन कौन से, अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, री, ए, ओ, औ, ये कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं। अब देखो व्यंजन में ये होते हैं 5, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है, ये पूछता है ये पॉइंट, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। या वर्गीय व्यंजन, या वर्गीय व्यंजन, इसी को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। इंपॉर्टेंट में है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इतने को कहाँ से कहाँ तक, क से लेके और म तक को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क वर्ग क्या होता है, क वर्ग बोलते हैं क से अंग तक को, क्या बोलते हैं, क वर्ग। किसको किसको, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च वर्ग को बोलते हैं च से इया तक को, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग होता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग होता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग होता है प, फ, ब, भ, म। ये एग्जाम में पूछता है कि ज कौन से वर्ग में आता है, तो च वर्ग में आता है। अगर ये पूछ दे कि तालु है कि कंठ है कि मूर्धा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तालु है। कैसे है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। क वर्ग को बोलते हैं कंठ, क वर्ग को क्या बोलते हैं, कंठ। ठीक है, और च वर्ग को बोलते हैं तालु, च वर्ग को क्या बोलते हैं, तालु। और ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धा। ठीक, याद कर लीजिएगा। त वर्ग को बोलते हैं दंत। अब इसको हम समझा भी देंगे अभी। प वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ। ध्यान से देखिएगा, हमने ये क्यों बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखो हम क बोलेंगे तो कंठ से निकलेगा, क कहाँ से निकल रहा है, कंठ से, क, ख, ग। ठीक है, तो कंठ से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंठ वर्ग, मतलब कि कंठ द्वारा बोला जाता है। अब आपसे पूछे कि च वर्ग वाले किस तरीके से बोल जाते हैं, तो देखो च, च, छ, तो क्या हो रहा है, जीभ जाके तालु पे लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये तालु है।
तालु से संबंधित है। अब देखो ट वर्ग क्या है, ट, ठ, ड, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा क्या होता है, मूर्धा द्वारा। अब त वर्ग है, त, थ, जब त थ बोलोगे ना तो दांत से टच होगा, क्या, जीभ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दंत हो गया। अब देखो ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ का क्या होगा, प, फ, ब, भ, तो क्या हो रहा है, हमारी जो ये ओठ है ये क्या हो रहा है, आपस में चपक रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गए, ये आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो गए, ठीक है। क वर्ग को कंठ, च वर्ग को तालु, ट वर्ग को मूर्धा, त वर्ग को दंत और प वर्ग को ओष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए एचसी में होता है अंतस्थ व्यंजन, बहुत पूछता है, य, र, ल, व, ये क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ इसको देख लीजिएगा, ये कितने होते हैं, 25 हैं। कौन कौन, स्पर्शी या वर्गीय, ये व्यंजन क्या है, 25 हैं, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देखो उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तालवी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये भी कितने हैं, 4 हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कछ, त्र, ज्ञ और स्र। कछ किससे बना है, क और प्लस स से मिलके बना है तो कछा हुआ है, ठीक है। अब त्र किससे बना है, त और प्लस र से मिलके बना है तो क्या हो गया, त्र हो गया। ज्ञ किससे बना है, आधा ज प्लस इ से मिलके बना है तो क्या हो गया, ज्ञ हो गया। और स्र किससे मिलके बना है, आधा स और प्लस र, ये मिलके बना है स्र, ठीक है। ये कितने हो गए आपके, ये भी 4 हो गए, ठीक। संयुक्त कितने हुए, 4 हो गए, तो टोटल जोड़ेंगे तो 52 होगा। कितना होगा, 52 होगा। एक होता है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर ये आपसे पूछता है किसी एग्जाम में, ये ज़्यादातर जो ट्रिपल एसएससी द्वारा होता है, यूपीपीसीएस के द्वारा, उसमें ये एग्जाम में आता है कि द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। आप समीक्षा अधिकारी का भी प्रश्न देखेंगे तो उसमें भी ये पूछता है, ये हो जाएगा ड और ढ, ठीक है। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है अनुस्वार, ये होता है, ये अभी हमने बताया भी, ये कितने हैं, एक होता है विसर्ग, हमने संधि में बताया है, ये कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब देखो इसको जोड़ो, 11 और 25 कितने होंगे, 36 और 2 38, 38 एक 39, 39 एक 40, 40 4 44, 44 4 48, 48 और 4 52। मतलब जो पूरे वर्ण हैं या व्यंजनों का जो समूह है वो टोटल कितना है, 52 है। मतलब क्या, ध्यान से देख लो, स्वर प्लस अयोगवाह प्लस व्यंजन, ये जो समूह है ये वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। मतलब स्वर, अयोगवाह और व्यंजन, ये सभी क्या है, वर्ण है, और इनके सार्थक क्रम समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में वर्णमाला की संख्या हमने आपको दिखा दिया कि टोटल कितने होते हैं, 52। मतलब कि 26 का दुगुना। इंग्लिश में कितना होता है, 26 का दुगुना कर देंगे तो पूरे वर्णमाला समूह की बात आने लगेगी, तो 52 हो जाएगा, ठीक है। अभी आज हमने आपको स्वर और व्यंजन का बेसिक चीज़ों को बताया है। कल थोड़ा सा हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग विस्तार से बता देंगे, तो आपके दिमाग में ये वर्णमाला टॉपिक पूरा बैठ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा, और अगर आज समझ में नहीं आता है तो कल का स्वर और वीडियो जो व्यंजन का बनेगा वो आप देख लीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।